हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा ये डिस्काउंट का फोर्थ पार्ट है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस बचे हैं। मैंने आपको फार्मूला जितने भी है वो तो बता दिया। अब जो भी फार्मूला छूटा होगा हम लोग क्वेश्चन के साथ करते जाएंगे और जो भी शॉर्टकट है वो भी देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, एक वस्तु का अंतिम मूल्य 2000। ठीक, क्या दिया है दोस्तों? अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी दे दिया है। एमआरपी कितना? 2000 रुपये दे दिया है। और एक दुकानदार उस वस्तु को 30% का छूट देता है। ठीक है, इस पे एमआरपी पे 30% का छूट देता है। तो छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या करना है। ये हमारा एमआरपी, ठीक, एमआरपी एमआरपी पे 30% का छूट देगा, तो बचा कितना? 70%। 70%। ठीक, यही हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हम लोग का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। यही हम लोग का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या बोल रहा है देखिए, 2000 रुपये है अंतिम मूल्य इसका। वस्तु का अंतिम मूल्य 2000 रुपये। एक दुकानदार उस वस्तु पर 30% की छूट देता है। 30% की छूट दे दिया, तो छूट 30% पे क्या है, बचा कितना? 70। ठीक, निकाल लेते हैं इसको। ए जीरो से ए जीरो कट गया, ए जीरो से ए जीरो कट गया, तो कितना आ गया? 7×14। ठीक, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस? 1400 रुपये। 1400 रुपये कितने में वस्तु को बेचेगा? 2000 रुपये उसका अंतिम मूल्य था और बेचेगा कितना? इतने में। ठीक है, 30% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक, मार्कर के एक डिब्बे का क्रय मूल्य 3300 रुपये है। ठीक है, दुकानदार क्रय मूल्य पर 70% की छूट देता है। 70% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य निकाला है। हम लोग इसको जो लास्ट चैप्टर में लोग किए ना, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें किए हैं, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक, देखिए क्या निकालना है मेरे को? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है? ये क्रय मूल्य कितना है? 3300 में। देखो, 3300 है। क्रय मूल्य पर 70% की छूट देता है, मतलब इसी पे 70% का छूट देगा तो कितना बचेगा? 30%। कितना बच जाएगा? ये जीरो से ये जीरो और ये दूसरा जीरो से ये जीरो, कितना बचा? 33 दिया 99। ठीक, और एक जीरो बचा, तो ये कितना हो जाएगा? इतना रुपए में इसका विक्रय मूल्य होगा दोस्तों। ये विक्रय मूल्य। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9% और 6% की क्रमिक छूट का एकल छूट क्या होगा? क्या निकालना है दोस्तों? समतुल्य बढ़ता है। क्या निकालना है? समतुल्य बढ़ता। ठीक, या एकल छूट में क्या होता है फार्मूला? ये होता है फार्मूला ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। कर दीजिए बस। ठीक, ये हो जाएगा 9 6 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 + 6 हो जाएगा और नीचे में 100 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेगा? 9 6 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 × 54। 6 × 54 मतलब 54। और यहाँ पे देखिए नीचे में 2 जीरो, तो इधर से 2 नंबर के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 0.54 हो जाएगा। सामने में जीरो लगा सकते हैं, दशमलव के पहले जीरो लगा सकते हैं। ठीक, चलिए इसको माइनस कर देते हैं। देखिए कितना हो जाएगा? ये 14 और 100 में 54 को माइनस करो तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। 40। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना परसेंट। ठीक है, दोनों का एकल छूट कितना हो जाएगा? दोनों का एकल छूट किसके बराबर होगा? 14.46% के बराबर होगा। ठीक, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है? फोर्थ क्वेश्चन सेम जैसे अपन थर्ड की वैसी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं। डायरेक्ट मैं निकालता हूँ। छूट कितना हो जाएगा? एकल छूट किसके बराबर हो जाएगा? 20% और 29% की क्रमिक छूट एकल छूट किसके? देश एकल छूट के बराबर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? 20 धन 29 होगा, सही ना?
फॉर्मूला से, ठीक। और यहाँ पे 20 गुणा 29 और यहाँ पे ये नंबर टी 100, ठीक। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये देखो, 20 और 29 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, हाँ यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है। और 29 दूनी होता है 58, और यहाँ पे एक जीरो बचा है तो एक नंबर के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए, इसको मैं माइनस करता हूँ, जिसको 49 में 6 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 43 बचेगा। लेकिन पूरा 6 नहीं हुआ है, कितना बचा है, 0.2 बचा है ये, ठीक। चलिए मैं माइनस करके भी बता देता हूँ, 0.0, ठीक। एक नंबर है तो एक जीरो लेंगे, दो नंबर है तो दो जीरो लेंगे। और यहाँ पे दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखना होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.8, ठीक। यहाँ पे देखियो, इसको मेरे को 10 बनाना पड़ेगा, तो 10 में 8 कितना होगा, 2 बचा, ठीक। यहाँ पे 8 इसको वापस करना पड़ेगा यहाँ से, तो 9 में 6 गया, कितना बचा दोस्तों, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना पड़ेगा। 9 में 6 गया 3 बचा, और यहाँ पे 4, तो 43.2 आ गए, ठीक। ये आपका कितना, एकल छूट के बराबर होगा, 43.2%, ये इसका एकल छूट होगा दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। क्लियर हो गया होगा, सेम फार्मूला लगेगा ना, सेम फार्मूला। देखिए ऐसा क्रमिक छूट निकाले के बोले तो समतुल्य बट्टा का सीधा फार्मूला मैं आपको बता दिया, ठीक। आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यदि एक तौलिया का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 85% अधिक है, ठीक, तथा उस पर 20% की छूट दी जाती, तो लाभ प्रतिशत क्या, ठीक। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या अप्रोच सही हो सकता है, ठीक। क्या बोल रहा है देखिए, एक तौलिया का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, इससे कंपेयर किया है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य, ठीक। मैं यहाँ पे सीपी लिख दूंगा, सीपी कितना है, 100, क्रय मूल्य को मैं 100 मान लिया, ठीक। इससे कंपेयर किया ना, उसके क्रय मूल्य से बोला, तो क्रय मूल्य को मैं 100 मान लिया। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग को अंकित मूल्य बोला है, तो ये एमआरपी कितना बोला है, यदि एक तौलिया का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, तो इसका 100 का मैं 85% निकालूंगा, ठीक है, तो 85 आएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, अधिक है बोला है ना, तो 100 को अलग और 85 को अलग, कैसे करना पड़ेगा दोस्तों, 100 का, चलिए मैं थोड़ा सा जोड़ के लिख देता हूँ, ये हो गया एमआरपी, ठीक। यहाँ पे 100 है, 100 का मेरे को 85%, 185% निकालना पड़ेगा, ये दोनों 100 और 100 से कट गया, यहाँ पे क्या बचा 185, ठीक। यहाँ पे ये 100 है, सीपी 100 था, अब एमआरपी कितना हो गया 185, कितना अधिक है देखो, ये है 85% अधिक, ठीक। ऐसा कंडीशन है, देखिए। अब उसके बाद देखिए एमआरपी से क्या होता है, अधिक है, उस पर 20% की छूट दी जाती है, ठीक। उस पर 20% की छूट दी जाती है, चलिए देखते हैं किस पे छूट दी गई है, हमेशा छूट एमआरपी पे दी जाती है, तो इस पे जो है 20% का छूट दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, जो छूट देगा वही किसके बराबर होगा दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका 185 का 20% छूट दे देगा, तो बचेगा कितना, 80% बचेगा, ये 80% बचेगा, तो इसको घटा लीजिए, ये 20 जो 20 बचे, ये कितना हो जाएगा 5 एकम, और ये कितना हो जाएगा 5 15, और 5 सत्ते 35, ठीक। तो देखिए कितना हो गया 37, 37 दूनी 74, 74 दूनी 48, 148, 148, कितना हो गया दोस्तों, ये 148 है, सेलिंग प्राइस कितना है 148 है, एमआरपी कितना है 185 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100। तो देखिए पूछा क्या है, ये समझ में आया दोस्तों कैसे किया, देखिए सबसे पहले हम लोग को बोले हैं एक तौले का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 85% अधिक है बोले हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य को मैंने 100 मान लिया,
अब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, 100 का 185% निकालेंगे, क्यों 100% तो रहेगा ही, 85% अधिक है बोला है, यहाँ पे अधिक है बोला है, तो 85% को जोड़ देंगे 100 में, 185 आ गया। अब क्या बोल रहा है, उस पर 20% की छूट, इसमें हमेशा एमआरपी पे छूट दी जाती है, तो इसका 20% छूट दी जाती है पूरा, तो 20% कम करना है इसका, तो 80% निकाल दिए, 185 का 80% निकाल दिए। ठीक, तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 148 आ रहा है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, लाभ, ये होता है किसका, लाभ, ठीक, घटे में क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। ठीक, तो देखिए लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ देखिए 100 है, 100 को 148 में बेचा है। ठीक, लाभ हमेशा कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितना विक्रय मूल्य है उसमें क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो अपना लाभ आ जाएगा, तो लाभ कितना है 48, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 100, और यहाँ पे 100 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये 100 से 100 कैंसिल, तो अपना आंसर कितना आया, 48% आया, 48। ठीक, 48% का लाभ हुआ है दोस्तों। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक, चलिए लास्ट देखते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए किसी जींस का अंकित मूल्य 8,000 रुपए, जींस का अंकित मूल्य दे दिया कितना है 8,000। ठीक, लेकिन दुकानदार ने उस पर 20% तथा 30% की कमी छूट दी, अंततः उसने वह जींस कितने रुपए में, कितने में बेची। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम लोग का फार्मूला है कौन सा, ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, अंकित मूल्य, हम लोग को जींस का कीमत निकालना है, जींस का कीमत निकालना है, देखिए क्या करते हैं, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8,000, ये अंकित मूल्य हो गया। ठीक, अंकित मूल्य में हम लोग क्या करते हैं, उस पर 20% और 30%, 20% का छोड़ दिया, 20% का, तो 8,000 में 20% का छोड़ दिया तो बचा कितना 80%। ठीक, 80%, और यहाँ पे देखिए 8,000 में, ठीक है, ये 20% को छूट दिया, कितना बचा, अब 30% का छोड़ दिया, तो इस पे 30% का छोड़ दिया, बचा कितना दोस्तों 70%, 70%। ठीक, अंततः उसने वह चीज कितने में बेची, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आंसर आएगा, ठीक है, ये हम लोग का सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। ठीक, इतने में बेचा उसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 और ये 0 से दूसरा 0, ये 2 0 से 2 0 कर दो। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 का गुणा 8 से, 8 8 64, ये कितना हो जाएगा 8 8 64। ठीक, यहाँ पे, और ये 7 बचा है। ठीक, एक 0 था तो एक 0 लगा दिया, अब उसके बाद इसको फिर करिए, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 छक 42 और 2 44। तो देखिए दोस्तों कितने रुपए में, कितने रुपए में उसको वो चीज बेचना पड़ा। ठीक, कितना बोला देखिए, किसी चीज का अंकित मूल्य 8,000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने उस पर 20% तथा 30% की क्रय छूट दी, अंततः उसे वह चीज कितने में बेची बोला है। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य 8,000 था। ठीक, हम लोग को क्या निकालना, कितने में बेची, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा 8,000 में, ठीक है, 20% का छूट दिया तो कितना बचा, 80% बचा। अब कितने में 30% का छूट फिर दे दिया तो कितना बचा, 70% बचा। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितने में लिया, कितना अंकित मूल्य था 8,000 रुपए, बेचा कितने में 4,480 रुपए में बेचा। ठीक, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित होगा दोस्तों। चलिए ठीक, ओके एंड